नमस्कार। श्री गुरुभ्यो नमः। अथर्व फोरम पर शिव संकल्प से आज हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर जगबीर सिंह जी, जो अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा में चांसलर के तहत काम कर रहे हैं और ये डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में प्रोफेसर और उसके डिपार्टमेंट के हेड भी रह चुके हैं और हमारे साथ आज उपस्थित हैं। और उनकी कई पुस्तकें मैं अभी आपसे परिचित कराना चाहता हूँ। उनके पुस्तकों में से एक है गुरु ग्रंथ साहिब दी समकालीन प्रासंगिकता, जो पंजाबी में है, और उनका लेटेस्ट अंग्रेजी का किताब का नाम है इंटरफेथ डायलॉग इन गुरु ग्रंथ साहिब सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। आज हम उनसे चर्चा करने जा रहे हैं सिख पंथ के दर्शन और व्यवहार में सामंजस्य पर। प्रोफेसर जगबीर सिंह जी, स्वागत है आपको। नमस्कार। आपसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि जब हम गुरु परंपरा को देखते हैं सिख पंथ के, तो गुरु नानक जी से लेकर गुरु गोबिंद सिंह तक की गुरु परंपरा और उसके साथ गुरु ग्रंथ साहिब तक की ये गुरु परंपरा जो है, इसमें अंतर्लीन दार्शनिक एकवाक्यता क्या है? सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं ये समझता हूँ कि जो गुरु परंपरा है, गुरु परंपरा का एक दार्शनिक जो उनका दृष्टिकोण है, उनकी विश्व दृष्टि जो है, वो गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक, और आपने जैसे सही कहा कि उसमें गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी भी आ जाती है। तो इस सभी जो हमारा गुरु परंपरा का एक साहित्य है, वाणी है, साहित्य पूरी तरह नहीं कहते, तो उसमें जो आधारभूत दार्शनिक चिंतन है, मैं अगर एक सूत्र में कहूँ तो वो ब्रह्म केंद्रित है। और ये बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, ये गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में, वाणी के बारे में खुद कहा है कि गावहो गीत न बिरहड़ा, नानक ब्रह्म विचारो। गावो गीत न बिरहड़ा, नानक ब्रह्म विचारो। गुरु जी कहते हैं कि जो मैं गा रहा हूं ये कोई गीत नहीं है और ना ही बिरहड़ा है। बिरहड़ा पंजाबी में एक लोक काव्य की एक वानगी है। तो गुरु जी कहते हैं कि जो गाया जा रहा है वाणी के रूप में, ये तो ब्रह्म विचार है। और हम जानते हैं कि ब्रह्म विचार का मतलब है दार्शनिक चिंतन, और दार्शनिक चिंतन भी ब्रह्म केंद्रित है। और ये एक ऐसा संकेत है ब्रह्म, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि हमारी जो भारतीय सभ्यता है उसका प्राइम सिंबल जो है वो ब्रह्म है। हम ब्रह्म के माध्यम से इस सारे संसार को, इस ब्रह्मांड को और मानव जीवन को देखते हैं और परिभाषित करते हैं। तो जो बात आपने शुरू में कही कि गुरु परंपरा है, गुरु परंपरा की जो सारी चिंतन की जो उनकी उपलब्धियां है वो गुरबाणी के रूप में आती हैं। और पहली तो बात देखिए कि गुरु नानक देव जी ने जो गुरु ग्रंथ साहिब के शुरू में मूल मंत्र आता है, मूल मंत्र में क्या है? एक ओंकार सत्य नाम, कर्ता पुरख निरभव निर्वैर, अकाल मूरत आयुनी सैभंग गुरु प्रसाद। इसमें जो वही केंद्रीय जो प्रतीक है वो एक ओंकार है। और एक ओंकार क्या है? वो हमारी परंपरा में ब्रह्म का ही एक वाचक है, ब्रह्म का वाचक है। मतलब ओंकार ब्रह्म का प्रतीक है, वाचक है। और इस तरह हम ये समझते हैं कि मूल मंत्र में जो दार्शनिक
सिद्धांत पेश हुआ है, वो कह सकते हैं कि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की अवधारणा से शुरू होता है। अब गुरु गोविंद सिंह जी की एक रचना है, उसमें आप देखिए अकाल उस्तत, उसमें आता है चक्र चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहिन जी। चक्र चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहिन जी, रूप रंग और रेख पेख को कह न सकत के। इसमें भी उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात कही गई है। तो मैं ये समझता हूं कि जो गुरु परंपरा की दार्शनिक दृष्टि है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म से जुड़ी हुई है। और इसमें तो मैं समझता हूं कि हमारी भारतीय सभ्यता में देखिए 4 धर्म परंपराएं विकसित हुई हैं इस देश की मिट्टी से। पहले सनातन धर्म है, फिर जैन धर्म है, बुद्ध धर्म है और सिख धर्म है। ये आज अपने आप में एक स्वतंत्र विश्व धर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया में एक वर्ल्ड रिलीजन के रूप में है, धर्म के रूप में, बल्कि मैं तो ये कहूंगा रिलीजन और मजहब हमारी सभ्यता के शब्द नहीं है। लेकिन बात जो दार्शनिकता की बात हम कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि गुरबाणी दार्शनिकता की धारा हमारी एक ही है। उसको अगर मैं एक शब्द में कहूं वो वेदांत है। वेदांत दर्शन जिसका ब्रह्म प्रतीक है, उसको गुरु साहबान ने और सारे बाणीकारों ने, जितने भी आप जानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में 6 गुरु साहबान की वाणी है और 15 भक्तों की वाणी है, वो भी गुरुवाणी के ही स्रोत माने जाते हैं। उन सभी का दार्शनिक चिंतन एक जैसा है। ये मेरी आपके पहले प्रश्न के बारे में ये मेरा विचार है कि गुरु परंपरा का जो दार्शनिक चिंतन है वो ब्रह्म केंद्रित है। वे संसार की जो निर्गुण निराकार सत्ता है वहां से अपनी जीवन की व्याख्या करते हैं। जी, बहुत धन्यवाद जगबीर जी। आपने जो शब्द ब्रह्म की जो ओंकार की प्रस्ताव किया है, एक प्रश्न तो उठता है कि जब दर्शन में एक तरह की एकवाक्यता हमें दिखती है, तो जब ये व्यवहार में आती है तो हम सुनते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि तीसर पंथ की घोषणा उन्होंने की है। तो ये तीसर पंथ की घोषणा करने में अंतर्निहित दृष्टि क्या है और यहाँ पर दर्शन और व्यवहार में सामंजस्य कैसे बैठ रहा है, इस पर थोड़ा आप बता दीजिए। ये है कि गुरु नानक देव जी का जो आगमन है वो उसके बारे में जो सबसे पहले जो बात की वो भाई गुरदास जी ने की है। भाई गुरदास जी ने गुरु नानक देव जी के बारे में अपनी उनकी एक रचना है वार 1 उसमें उन्होंने गुरु नानक देव जी को कहा है कि सतगुरु नानक प्रगटिया बिटी धुंध जग चानन हुआ। ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन गुरु जी ने किया क्या? उन्होंने किया कि नानक निर्मल पंथ चलाया। यहाँ एक बात हमें समझनी चाहिए कि हमारी परंपरा में 2 शब्द हैं, एक धर्म है, दूसरा पंथ है। तो गुरु नानक देव जी का जो अवतरण हुआ भाई गुरदास के शब्दों में, उन्होंने क्या किया, बल्कि मैं उनकी एक पंक्ति में आपको पढ़ूं तो आप बताएं, देखेंगे कि हमारी परंपरा में जो महापुरुष आते हैं उनका संदर्भ एक ही है। वो कहते हैं कि उठी गिलान जगत में विच हम में चले लुकाई, कि जब संसार में धर्म का, आस्था का, नैतिकता का पतन होता है तो कोई महान आत्मा अवतरित होती है। आप तो जानते हैं कि भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण का वो शब्द है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम्। तो ये हमारी मेमोरी में, हमारी
जो चेतना में एक बात है कि जब भी संसार में मॉरल वैल्यूज का पतन होता है, धर्म का मतलब हमारा मॉरल वैल्यूज है, तो कोई महान आत्मा आती है। तो भाई गुरदास जी ने तो दूसरे पंथ की बात कही थी कि गुरु नानक देव जी ने एक ऐसा पंथ चलाया जो निर्मल पंथ कहा, निर्मैल है। आपने जो बात कही है वो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, वो कि उनका कथन है कि तीसर पंथ चलाया। तीसर पंथ है खालसा पंथ। अब देखिए, एक तो आप कह सकते हैं कि गुरु नानक देव जी ने जो एक मार्ग दिया, पंथ का मतलब है मार्ग, जीवन मार्ग, तो गुरु गोविंद सिंह तक आते हुए एक संदर्भ बदल गया। गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर जी की जो बलिदान है, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन वापस, जो हमारे सिख परंपरा में एक परिवर्तन वापरता है। तो वो परिवर्तन है कि खालसा पंथ की साधना, उसको हम तीसर पंथ कहते हैं। तीसर का पंथ का मतलब है कि पहले जो दो पंथ थे, उसको कह सकते हैं हिंदू धर्म, हिंदू पंथ या सिख पंथ, वो खालसा के रूप में तीसरा पंथ जो है वो धर्म की रक्षा के हेतु आता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो खालसा को कहा कि खालसा अकाल पुरख की फौज है, ये फौज है और इसका काम है धर्म युद्ध, मतलब कि धर्म युद्ध के अवर वासना नाहे मोहे, धर्म युद्ध को चाहे। गुरु गोविंद सिंह जी की एक रचना में आता है जो कृष्ण अवतार में, कि दसम कथा भगवत की भाखा करी बनाए, अवर वासना नाहे मोहे, धर्म युद्ध का चाहे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने तो अपने समय में जो उस समय का जो अत्याचारी शासन था, मुगलों का शासन था, आज तो हमें पढ़ाया जाता है कि इनका नाम मत लो, इनको जो सत्य को मत बोलो, कि कहीं हमें सिखाया गया कि देखिए हम धर्मनिरपेक्ष हैं। धर्मनिरपेक्ष हैं, ठीक है, हम किसी धर्म के, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन इतिहास का जो सत्य है उसको हमें जान लेना चाहिए और उसको समझना चाहिए। सत्य ये है कि एक ऐसी सभ्यता 1000 साल पहले हमारे देश में आई जो इनटॉलरेंट है और जो फंडामेंटलिस्ट है, जिसने हमारे सांस्कृतिक दमन किया हमारे देश के लोगों का, और फिर जबरी धर्म परिवर्तन किया। एक तो लूटपाट की उन्होंने, मोहम्मद महमूद गजनवी के 17 हमले, मोहम्मद गौरी के 10 हमले, और उसके बाद बाबर का हमला। तो हमलों का इतिहास है, लूटपाट है, और उसके बाद दमन का इतिहास। तो मैं ये समझता हूँ कि तीसर पंथ की जो अवधारणा है वो हमारे इस देश की जो धर्म की संस्कृति है, नैतिकता की वैल्यूज हैं, उनकी रक्षा के लिए एक फौज तैयार की गई है। इसीलिए जो खालसा का जो संकल्प है वो एक तो सिख है, एक सिंह है। तो गुरु गोविंद सिंह जी तो एक धर्म युद्ध के लिए एक ऐसा तीसरा पंथ उनका एक मतलब है कि दमन का मुकाबला करने और उनसे युद्ध करने का संकल्प है। इसीलिए उन्होंने दसम ग्रंथ की जो सारी रचनाएं हैं वो सारी वीर रस के रूप में आती हैं। कुछ रचनाएं हैं जो गुरु जी ने, अकाल उस्तत है या जाप साहब है, उनमें दार्शनिक चिंतन है, लेकिन जो उन्होंने हमारे देश की जो पौराणिक परंपरा है उसको भाखा में उतारा है। दसम कथा भगवत की भाखा करी बनाए, तो वो भाखा में उतारने का मकसद था उनका कि एक ऐसे योद्धा की तैयारी करना जो जुल्म के साथ लड़ सके। तो ये मैं समझता हूं कि तीसर पंथ का जो मैं समझता हूं वो यही है। जी, ये प्रश्न मुझे इसलिए आया क्योंकि कई लोग ऐसे कहते हैं कि 3 पंथ के नाम अगर लें तो पहला नाम हिंदू पंथ है, दूसरा नाम मुसलमान पंथ है और तीसरा नाम सिख पंथ है। तो आप जो कह रहे हैं
वो और भी गहरी बात आप कह रहे हैं जब बता रहे हैं कि गुरु नानक देव जी ने ये जो निर्मल पंथ की आपने अभी बताया, तो क्या उदासीन पंथ जो कहते हैं वो दूसरा होगी और तीसरा खालसा पंथ है? देखिए, हर पंथ में कुछ संप्रदाय होती हैं, होनी भी चाहिए। हमारा जो सनातन धर्म है ना, ये बहुत ही एक मतलब है कि खूबसूरत ये धर्म है। सनातन धर्म मैं इसलिए कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। एक तो ये प्लूरलिस्टिक है। दुनिया में कोई भी धर्म इतना प्लूरलिस्टिक और इंक्लूसिव, दो शब्द हैं, ये सिर्फ हिंदू और सनातन धर्म के जिम्मे आया है कि इसमें हर विरोध की विचारधारा को भी अपने में समाहित करने की योग्यता है। हमारे जो ऋषि ऋग्वेद में कहते हैं ना कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी सभ्यता की एक भावना है जो जैन धर्म में, बुद्ध धर्म और सिख धर्म में चलती है, आगे चलती है। तो इसका मतलब है कि हम सत्य को अपने तक सीमित नहीं रखते। हम ये कहते हैं कि सत्य तो एक है, लेकिन उसके मार्ग अनेक हो सकते हैं। धर्म एक है, पंथ अलग हो सकते हैं, मत अलग हो सकते हैं, विश्वास अलग हो सकते हैं। ये हमारे चारों धर्मों की, सनातन, बौद्ध, जैन और सिख, चारों धर्मों की ये विशेषता है। और मैं इसी बात को गुरु नानक वाणी के में एक उदाहरण देना चाहता हूँ। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि एक का सुरत जेते हैं जी, सुरत भी होना कोई ना की, जेहि सुरत तेहा तिन राह। कि जितने भी जीव हैं उनकी सबकी सुरति, कॉन्शियसनेस वो एक है, और जैसी कोई किसी की सुरति है वैसा उसका रास्ता है। ये बात अब्राहमिक सिविलाइजेशन के जो धर्म है, मजहब हैं, और उनमें नहीं है। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि हमारी सभ्यता से आज दुनिया को इंटरफेथ डायलॉग का जो पाठ पढ़ाया जा सकता है। हमारे पास एक मॉडल है कि जिसमें अगर हम प्लूरलिज्म में विश्वास नहीं करेंगे तो कोई संवाद नहीं हो सकता। अगर हम कहें कि सत्य सिर्फ हमारे पास है, जो हमारे जैसा नहीं, वो या तो इग्नोरेंट है या वो इनफाइडल है, काफर है, उससे बात कैसे हो सकती है? तो मैं ये समझता हूं आज की जो मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंगुअल जो संसार जिसमें आज हम रह रहे हैं, उसकी ज्यादातर प्रॉब्लम यही है कि उनमें अपने आप को, अपने मार्ग को सही मानने की बात है। और हमारे जो चारों धर्म हैं, वो चारों धर्म शिक्षा देते हैं प्लूरलिज्म की। और इस तरह ये जरूरी है कि हम जिस बात को लेकर हम देख रहे हैं, वो संप्रदाय की जो अलग अलग संप्रदाय की भावना आपने बात की थी कि उदासीन संप्रदाय है, निर्मल संप्रदाय है, उनमें कुछ अंतर है। अंतर मैं ये समझता हूं कि निर्मल संप्रदाय गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जो खालसा पंथ की साधना करने के समय अपने 5 सिखों को वाराणसी भेजा, काशी में भेजा कि जाओ, एक प्राचीन जो ज्ञान का वो केंद्र था काशी, तो वहां भेजा। वो चले गए खालसा सज के, तो उनको वहां दाखिला नहीं दिया गया, तो वापस आ गए। तो गुरुजी कहने लगे जी हम, वो हमें अंदर जाने नहीं देते। वो कहते क्यों? कहते आप तो शस्त्रधारी हो। तो गुरुजी ने कहा कि आपने अगर शिक्षा लेनी है तो उनकी बात मान लो, आप शस्त्र को रख के शिक्षा ग्रहण करो। तो वो उन्होंने ऐसे किया, और उन्होंने अपने प्राचीन जो ग्रंथ थे उनका अध्ययन किया। उनका मकसद यही था कि जो संस्कृत में जो साहित्य है वो आम लोगों की समझ से बाहर होता जा रहा है, और क्योंकि उनका ज्ञान उस भाषा में नहीं है, तो उनको भाषा में उतारने के लिए
संस्कृत सीखने के लिए अपने 5 सिखों को भेजा, और उनकी कमाल की बात ये हुई कि उन 5 निर्मले सिखों ने अपना एक अलग संप्रदाय बना लिया। वो संप्रदाय ये है कि गुरबाणी की जो व्याख्या है वो वैदिक परंपरा से मिलाकर करते हैं। ये हमारी परंपरा है, क्योंकि उन्होंने देखा कि वेदों की व्याख्या के लिए वेदांग हैं, 4 वेद हैं हमारे, और 6 वेदांग हैं। शिक्षा है, और उसमें छंद है, और व्याकरण, व्याकरण, ज्योतिष है, ज्योतिष, कल्प। हाँ, कल्प है। 6 जो अलाइड डिसिप्लिन है। मतलब आप देखिए कि वेद तो मंत्र के रूप में है, वो आम लोगों की भाषा में नहीं है, तो वो एक गुह्य भाषा है। तो उसको समझने के लिए हमारे ऋषियों ने 6 वेदांग की उनकी रचना की, और निर्मल परंपरा ने उसी परंपरा पे चलते हुए गुरबाणी की जो व्याख्या है, बहुत खूबसूरत व्याख्या है, वो हमारी परंपरा से जुड़ी हुई है। एक परंपरा ये है। बाकी देखिए, सिख परंपरा में अनेक संप्रदाय हैं, और उसमें एक ओपननेस है। बाद में आके सिख परंपरा में जो वेस्टर्न ट्रेडिशन है उसके साथ भी हमने अपना रिश्ता जोड़ा कि गुरबाणी की अगर व्याख्या करनी है, कोई और तरीके भी हो सकते हैं, टेक्स्ट तो वही है, अगर हम वेस्ट से भी ले लें तो कोई हर्ज नहीं। तो सिंह सभा के लहर के बाद हमारा रुझान जो है, जो वेस्टर्न जो नया चिंतन था उसके साथ जुड़ गया। तो मैं ये समझता हूं कि जो संप्रदाय हैं उनका एक योगदान है। जी जगबीर जी, निरुक्त से मिलाकर षडंग पूरे होते हैं। अभी तो हम 5 कहे थे। मैंने अपने आचार्यों से सीखा कि जब हम सनातन की चर्चा करते हैं तो बौद्ध एक पूर्व पक्ष के रूप में आती है, तो उसको भी सनातन चिंतन में ही हम समा सकते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो सनातन की विस्तारता भी बढ़ जाती है, और उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि जो अंग्रेजी के शब्द मल्टीकल्चरल या प्लूरलिज्म, ये सब शायद जो मर्यादा हमारे संस्कृति और सनातन परंपरा में मिलती है, तो वे पूरी तरह से उसको कैप्चर नहीं कर पाते। तो ये बात ऐसे मैंने सीखा है। आप क्या समझते हैं इस पर? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि देखिए, जो हमारी एक व्याख्या परंपरा है जिसकी बात आपने की है ना, ये वैदिक व्याख्या शास्त्र इसको कह सकते हैं, जो एक मॉडल है जिसमें भाषा के विश्लेषण की बात भी है, और इसमें व्याकरण शास्त्र भी है कि शब्दों का उच्चारण कैसे हो, ये शिक्षा है, फोनेटिक्स है। और उसकी जो शब्दों की उनका उनकी जड़ें क्या हैं, निरुक्त है। निरुक्त तो आप देखिए, दुनिया भर में हमारी परंपरा में ही भाषा की इतनी खूबसूरत चेतना है। मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि जब ऋग्वेद में एक सूत्र आता है, आप देखिए कि हमारे ऋषियों ने भाषा को क्या समझा है। वो कहते हैं गौरीर मीमाए सलिलानी तक्षति, एक पदी द्विपदी सा चतुष्पदी। उसका अंग्रेजी भाषा में अगर कहें, उन्होंने हमारे कुछ मॉडर्न उनको उन्होंने कहा कि दी लैंग्वेज कट्स इन्फिनिट फॉर्म्स इन द ओशन ऑफ एग्जिस्टेंस। क्या खूबसूरत बात है कि हमारे ऋषि ने ये हमें समझाने की चेष्टा की है, ये जो भाषा हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या करती है। वो जो इट कट्स इन्फिनिट फॉर्म्स, ये जो हमारे अस्तित्व का जो सागर है उसमें अनेकों रूपों का सृजन करती है। और फिर देखिए, भर्तृहरि ने तो कहा है, ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते, कि सारा ज्ञान शब्द के द्वारा निर्मित होता है। तो ये हमारी सभ्यता की एक खूबसूरती है कि हम भाषा क्या है, जीवन का यथार्थ क्या है और सत्य क्या है, इन इन मूलभूत विषयों से जुड़े रहे हैं। और गुरबाणी इसकी कंटिन्यूएशन है। हमारी जो परंपरा में एक व्याख्या शास्त्र है। देखिए, एक ज्ञान का जो एक डिस्कोर्स है,
वेद का भी एक ज्ञान का प्रबंध है, प्रवचन है, और गुरुवाणी भी एक डिस्कोर्स ऑफ नॉलेज है। तो ये एक टेक्स्ट के रूप में है। हमें जो गुरबाणी है सृजित पाठ है, और इस पाठ की जो व्याख्या करने का मसला क्यों है, क्योंकि हर पीढ़ी, हर जनरेशन अपनी जो विरासत है ज्ञान की, उसको अपने मुहावरे में समझ सकती है। आज जो हमारी नई पीढ़ी है, उसका सोचने का, देखने का जो ढंग है, अगर हम उसको ध्यान में रख के व्याख्या नहीं करेंगे तो उनकी बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन हमारे पास एक तो परंपरा की का व्याख्या शास्त्र है, जिसको हम वेदांग कहते हैं, वो बात जिसकी मैंने की है। तो उसकी जो अंतर्दृष्टियां हैं, वो गुरबाणी को समझने में हमें बहुत ज्यादा सहायता दे सकती हैं। लेकिन हमारा रास्ता खुला है। उसके अलावा जो वेस्ट में भी जो ज्ञान सामने आया है, हार्मोनेटिक्स है, तो वो हार्मोनेटिक्स की परंपरा जो वेस्ट में है, उसको भी हम देख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम तो ओपन माइंडेड हैं। हमारे अगर जैसे हम प्लूरलिस्टिक हैं, उसी तरह हम ओपन माइंडेड हैं कि हमें ज्ञान के किसी भी परंपरा से कोई परहेज नहीं है। तो यही मैं कहना चाहता था कि हमारी जो परंपरा में टेक्स्ट को समझने की जो दृष्टियां हैं, वो सभी महत्वपूर्ण है, उनका हमें पता होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा था कि जैसे ऋग्वेद में भाषा के बारे में, और भर्तृहरि ने भाषा के ज्ञान के साथ संबंध के बारे में जो बात कही है कि ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते, और गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं कि शब्द गुरु सुरत तुन चेला। गुरु जी भी वही बात कहते हैं कि गुरु क्या है, गुरु कौन है, गुरु तो शब्द है। और आगे आप देखेंगे कि शब्द की एक संकल्पना है। तो चेला जो है वो सुरति है, और गुरु जो है वो शब्द है, और ज्ञान ही गुरु है। तो ये हमारी तो परंपरा में एक इतना ओपननेस है, इतना लिबरल एटीट्यूड है कि हम अपने आप को सीमित नहीं करते। जी, आप जो कह रहे हैं इससे ये भी हम कह सकते हैं कि मीमांसा तात्पर्य निर्णय लिंग जो है, उनके आधार पर गुरु ग्रंथ साहिब की व्याख्यान भी हम कर सकते हैं, जी। अगर अभी तक हुआ नहीं तो मुझे एक प्रश्न जरूर आया जब आप बता रहे थे कि भगवद गीता के जो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जो आप अवतारवाद की जो इस श्लोक की उल्लेख किया है, क्या सिखों में ऐसे मानना है कि गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी ये सब किसी देवता के अवतार हैं? नहीं, ये बात गुरु सिक्खी में नहीं है। जो अवतार की जो भावना है, जो अवतार का जो संकल्पना है, वो सिक्खी का उसमें कोई विशेष उसमें नहीं है, विश्वास नहीं है। अच्छा, तो यानी मतलब ये सिख धर्म की एक विशेषता है, जी, अवतार की अवधारणा में मान्य नहीं जाता, क्योंकि वो अयूनी कहते हैं ना, अयूनी सेवन के जो निर्गुण निराकार है, वो अयूनी है, वो कभी योनि में नहीं आता। ये हमारा अच्छा। एक सनातन परंपरा से हमारा एक फर्क हो सकता है। इसी संबंध में जब हम दर्शन और व्यवहार के अंतर्गत की सामंजस्य देखते हैं तो तीन शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण निकलते हैं। एक तो है गुरु, दूसरा ग्रंथ, और तीसरा पंथ। तो गुरु, ग्रंथ और पंथ, इन तीन शब्दों का और इन तीन शब्दों से जो इसका तात्पर्य निकलता है, उसकी विशिष्टता के बारे में थोड़ा बता दीजिए। इसके बारे में एक धारणा सिख परंपरा में प्रचलित है कि गुरु गोविंद सिंह जी को जब अपनी ज्योति जोत समाने लगे, उनके बारे में ये कहा जाता है, उनकी रिटन है कि उन्होंने कहा कि मेरी जो देह है वो पंथ में है, और मेरी जो रूह है वो ग्रंथ में है। जो रूह है, आत्मा है, वो तो ग्रंथ में है, और जो शरीर है वो पंथ में है। तो ग्रंथ और पंथ
पंथ जो है वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मान सकते हैं कि जो सिख संप्रदाय का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक व्यवहारिक बात है। एक है जिसमें जीवन दर्शन का मूलभूत संदेश है, और दूसरा है कि सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पंथ है। कई बार ये होता है कि पंथ की सियासत होती है। पंथ तो अपने वक्त की जो समस्याएं आप देखते हैं, उसकी सियासत तो बदलती रहती है। पंथ ये निर्णय करता है कि हम अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी एक अपने अस्तित्व के लिए किस तरह की सियासत को, किस तरह की इकोनॉमी को ग्रहण करें। ये उनके कलेक्टिव विजडम पर छोड़ दिया गया है। पंथ जो है उसमें कहा कि पंथ जो है अपना निर्णय ले सकता है, हमारी ये संस्थाएं हैं, लेकिन जो बात ग्रंथ की है उसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि गुरु ग्रंथ तो है वो एक बुनियाद है। बल्कि वो कहते हैं कि पंथ को अगर अगुवाई लेनी चाहिए तो वो ग्रंथ से लेनी चाहिए। ग्रंथ, पंथ जो है वो ग्रंथ को गाइड नहीं करेगा। ग्रंथ जो हमें लीड करेगा तो वो तो ग्रंथ है, फिलॉसफी है, सियासत नहीं है। प्रॉब्लम यही होती है कि जब सियासत की दृष्टि से हम अपने ग्रंथ को अपनी तरह ढालने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम पैदा होती है। गुरु साहबान ने तो ये कहा है कि जो आत्मा तो ग्रंथ में है, तो उसकी तो कोई तब्दीली नहीं हो सकती, लेकिन जो पंथ है वो समय के मुताबिक अपनी अपने रास्ते, अपनी सियासत वो अपनी बना सकता है। उसकी ये स्वतंत्रता है, ये मैं समझता हूँ। धर्मशास्त्र में तो आप आचार, व्यवहार, प्रायश्चित, इन तीनों कांडों को देखते हैं तो व्यवहार सभी समय आचार के अनुरूप हो, ये चाहत है, और इस इच्छा के साथ राजा को काम करनी है, ये हम धर्मशास्त्र से सीखते हैं। तो जो बात आप कह रहे हैं वो इस तरह भी समझ सकते हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है। अभी मेरा एक प्रश्न है कि मैंने एक हिंदुस्तानी लोकोक्ति को सुना है, नानक शाह फकीर, हिंदुओं का गुरु, मुसलमान का पीर। तो इस लोकोक्ति जो है, तो उसकी दार्शनिक स्तर पर किस तरह से हम समझ सकते हैं? ये एक लोकोक्ति है, मतलब एक लोक में प्रचलित एक बन गई है कि नानक शाह फकीर, हिंदू का गुरु, मुसलमान का पीर। तो इसका मैं ये समझता हूँ कि इसका इसमें संदेश जो है वो अलग अलग धर्मों और मजहबों के ऊपर जो आध्यात्मिकता है, जो वास्तविक धर्म का जो तत्व है, उसको पहचानने की बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि गुरु नानक देव तो सर्वसाझे थे। उनके सामने आध्यात्मिक जो सत्य है, परम सत्य है, वो सुप्रीम है। उसके लिए वो किसी मजहब, किसी पंथ को ध्यान में नहीं रखते, सबको साझा उपदेश देते हैं। गुरु परंपरा में उपदेश चौवर्णा को साझा। आप देखिए कि दरबार हरिमंदिर साहब के 4 दरवाजे हैं। इसका मतलब है ओपननेस है, कोई भी इसमें आ सकता है। और उपदेश चौवर्णा को साझा, 4 वर्ण जो माने गए हैं, सभी को साझा उपदेश गुरबाणी है। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि गुरु परंपरा में कुछ बातें ऐसी हैं जो अपने समय के मुताबिक एक नव जागृति की लहर, जिसको हम कहते हैं ना, जो हमारी भक्ति लहर है, आप देखिए उसमें जो क्लासिकल जो हमारा ज्ञान था, मध्यकालीन काल में आकर भक्त नामदेव जी, भक्त जयदेव जी और दूसरे भक्त रविदास जी, ये हमारे भक्त श्रोमणी हैं। ये गुरुवाणी के वाणीकार हैं। आप देखिए इन्होंने भक्त नामदेव जी का देखिए, वो कहते हैं एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखो तत् सोई, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मणि सत सहंस जैसे, ओत पोत ब्रह्म सोई। तो बात तो वही अद्वैत वेदांत की है।
कि इस संसार में जो परम सत्य है वो एक है और बाकी जो जीव है उसका अंग है। तो गुरबाणी भी यही कहती है, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि ब्रह्म में जन, जन में पार ब्रह्म, कि जो जन है, मन मानव है, उसके अंदर ब्रह्म है, ब्रह्म में जन, जन में पार ब्रह्म। मतलब है कि जैसे आदि शंकर ने कहा था ना कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परा। तो गुरु नानक देव जी भी यही कहते हैं कि आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुर विचारा। तो हमारी जो दार्शनिक परंपरा है ना, संसार है, इसका एक तो परम अपरम सत्य है, जिसको एक नित्य है एक अनित्य है। हमारी देखो एक तो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, एक सरगुण साकार भी है। गुरबाणी में दोनों की बात की गई है। निर्गुण आप सरगुण भी हो ही, कलाता अर्जिन सगली मोही। तो जो सगुण का कौन है? सगुण तो ईश्वर है। जब सृष्टि रचना होती है तो वो निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म ईश्वर बन जाता है। ये हमारी जी निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार ब्रह्म। हाँ, साकार ब्रह्म जो है ना, ये जी असल में जो हमारी थ्योरी ऑफ क्रिएशन के का विषय है। फिर देखिए फिलॉसफी में हमारे जो दार्शनिकता है उसमें है, एक तो ब्रह्म है, ब्रह्म है वो निर्गुण निराकार अवस्था में, शून्य अवस्था में है। अर्बद नर्बद धुंधुकारा, धरणी न गगना हुक्म अपारा। वो लेकिन फिर क्या होता है? गुरु नानक देव जी कहते हैं कि साचे ते पवना भया। क्रिएशन कैसे होती है? देख, बहुत खूबसूरत एक सूत्र में गुरु नानक देव जी कहते हैं, बहुत खूबसूरत पंक्तियां, जरा सुनिए कि साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए, जलते तिर पवन साजिया, घट घट आप समोए। मतलब है कि जो क्रिएशन कैसे हुए है, साचा। गुरबाणी में 3 शब्द हैं, सच, साचा और सचियार। गुरु नानक देव जी तो एक आम भाषा में बात करते हैं, पंजाबी में करते हैं, लेकिन संकल्पना ब्रह्म की है। ब्रह्म का एक रूप है जिसको वो कहते हैं साचा, और एक है सच, और एक है सचियार। सचियार मानव और साचा ब्रह्म, और बीच में सत्य। तो जपजी साहब में ये बड़ी खूबसूरत बात कही है, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। ये परम सत्य है। और अपरम क्या है? वो सृष्टि का सत्य है। जब सृष्टि बनती है उसके लिए फिर सच और कूड़, सत्य और असत्य का मिश्रण है जगत। ब्रह्म तो निर्गुण है, जगत दोहरा है। और जीव क्या है? जीव ब्रह्म का रूप है लेकिन उससे बिछड़ा हुआ है। ये हमारी दार्शनिक चिंतन की बातें हैं। जी आप तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं, सच, साचा और सचियार। तो ऐसे शब्दों की जब हम बात करते हैं तो मैंने कई ऐसे शब्द को जो सिख पंथ के को समझने में बहुत ही विशेष रूप से हमें ध्यान देनी है, ऐसे कुछ एक लिस्ट बनाई है। जी तो जी। पहला शब्द है शब्द, दूसरा नाम, तीसरा गुरु, चौथा हुक्म, पांचवा सच, और छठा वाही गुरु, और सातवां अकाल पुरख। ये हाँ, शब्दों का विशेषता क्या है? एक तो सच है, एक नाम है, गुरु है, और फिर हुक्म की बात की है ना, जी उसमें मैं आपको ये बात बता दूं कि हुक्म की जो परिभाषा जपजी साहब में है, वो हमारे ऋग्वेद की जो रितम की भाषा है उसका पर्शियन रूप में है। गुरु नानक देव जी क्या करते हैं कि उनके पास जो वेदों का जो ज्ञान है, उसकी जो अवधारणाएं हैं, उनको वो कई बार मतलब पंजाबी में और कई बार संस्कृत और फारसी में उसका कर देते हैं। जैसे प्रकृति को कुदरत कह देते हैं कोई उनको, क्योंकि वो सभी भाषाओं को जानने वाले थे। संस्कृत भी पढ़े हुए थे, पर्शियन भी पढ़े थे, और अरेबिक भी पढ़े हुए थे। तो ऐसे कहने में उनका प्रयास क्या रहा? उनका प्रयास जो है वो है कि जो हमारे
जो विश्व दृष्टिकोण है ना दुनिया को देखने का, जिसको हम वर्ल्ड व्यू कहते हैं, वर्ल्ड व्यू हमारा जो है ऋग्वेद में, मैं ऋग्वेद की बार बार बात ये कर रहा हूँ क्योंकि ऋग्वेद में हमारा दार्शनिक चिंतन की शुरुआत है। उसमें दो संकल्प हैं, एक सत्य है, एक रित है। और देखो आप, ये दोनों बहुत ही केंद्रीय महत्व वाले हैं। सत्य तो है वो अल्टीमेट रियलिटी है, और रित है कॉस्मिक ऑर्डर। हमारी जो सारी चिंतन की परंपरा है ये वैज्ञानिक है। हम तो रियलिटी से शुरू करते हैं। जो हमारा सत्य है ना वो रियल है, और हम रियल को रियलाइज करने की बात करते हैं। हम किसी कल्पित गॉड को, अल्लाह को नहीं मानते। गॉड तो वो है, ट्रांसेंडेंट है, हमारा इमानेंट है। ये शब्द है, हमें ये देखना चाहिए कि हमारी सभ्यता का अंतर क्या है अब्राहमिक सभ्यता से। अब्राहमिक सभ्यता है वो ट्रांसेंडेंट गॉड के ऊपर विश्वास करती है। ट्रांसेंडेंट का मतलब है कि एक ऐसा ही हस्ती जो 14 तबके बाहर है, उसको किसी ने देखा नहीं, तो फिर वो उसको कहते हैं पैगंबरी परंपरा। वो पैगाम के द्वारा काम आता। हमारी ऋषि परंपरा है, गुरु परंपरा है, ऋषि और गुरु की परंपरा। वो ऋषि और गुरु ज्ञान के गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह का मैं एक आपको बताता हूँ, उन्होंने सन्यास की परिभाषा में ये बात कही है कि सन्यास क्या होता है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सब है कर समझो, मन ही माहे उदासा। कि जितने भी तेरे मन, तू ऐसा सन्यास कर कि जितने तेरे महल हैं, जितने तेरे सदन हैं, उनको वन की तरह समझ, और अपने मन के अंदर उदास हो। जो अगली बात है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, नाम विभूत लगाओ। तो हमारा जो चिंतन है ये वेदों से चला आ रहा है। और उसमें जो एक बात तो मैं हुक्म की बात करना चाहता हूँ। आपने वो केंद्रीय महत्व का है। शब्द के बारे में हम बात कर चुके हैं कि शब्द तो ज्ञान का एक है, और नाम का जो है ये संकल्पना है रूप के उल्ट। हमारे चिंतन में कहता है कि संसार कैसा है, संसार नाम रूपात्मक है। नाम रूपात्मक का मतलब है कि नेम एंड फॉर्म। संसार में दो तत्व हैं, एक है जो अविनाशी है वो नाम है, जो कभी खत्म नहीं होता, जो परम सत्य है वो नाम है, और दूसरा रूप है, रूप बदलता है। तो मतलब ये है। एक बात तो और भी कहते हैं कि नाम जापो एक स्लोगन है। कहते हैं जो गुरु नानक देव जी ने हमें दिया है कि तो नाम का महत्व और भी ज्यादा होनी चाहिए। उसका मतलब मैं ये समझता हूं कि नाम मीन्स एसेंस, कि सारे सत्य का जो तत्व है वो नाम है। वो प्रभु का नाम भी कह सकते हैं, राम का नाम भी कह सकते हैं। ये बातें सभी गुरबाणी में सभी के तरह के नाम आते हैं, लेकिन नाम एक ही है। वो नाम मीन्स एसेंस, जो सदा रहने वाला तत्व है वो नाम। वो कहते हैं उसको स्मरण करो। जपो का मतलब क्या है? जपो का मतलब मेडिटेट ऑन द नाम, कि नाम के को अपने अंतर में उसका ध्यान करोगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। मैं जो असली बात जो कई बार कंफ्यूज करती है ना, कि हुक्म की जो अवधारणा है वो रितम से आती है, ऐसा मैं समझता हूँ। आप क्योंकि मैं तो ओपन माइंडेड हूँ, आप मेरे से मुझे तो ऐसा लगा कि अगर आप जैसे सोच रहे हैं उसी सोच विचार से अगर और एक शब्द की सोच किया जाए तो धर्मम क्षत्रस्य क्षत्रम कहते हैं। तो धर्म तो क्षत्रियों का भी क्षत्रिय है, तो उनसे भी ऊपर है। तो हुक्म को धर्म के रूप में भी शायद देख सकते हैं। और ऋतम, सत्यम, धर्म, ये सब धर्म, ये सब शब्द जो हैं इनमें बहुत ही गाढ़ी सामंजस्य दिखती है दर्शन, व्यवहार, इन सब में। सच के बारे में जब बात करते हैं, मैंने ये शब्द भी देखे हैं, निरंजन, सतनाम, सतकर्तार।
तो ये सतनाम और नाम का फर्क क्या है, और निरंजन शब्द कहाँ इसका प्रयोग है? निरंजन का मतलब, अंजन का मतलब होता है जो सुरमा, कालक। जो निरंजन जो उस कालक से रहित है। अंजन माहे निरंजन रहिए। अंजन का मतलब है कि अंजन तो हम आंखों में डालने वाला सुरमा है ना, तो सुरमा तो डार्कनेस का प्रतीक है। तो निरंजन जो इस डार्कनेस से मुक्त है, वो प्रभु है, वो हमारा परम आत्मा है, उसको हम कह सकते हैं। तो ये बात तो मैं समझता हूँ कि जो गुरबाणी की जो इसको कहते हैं टर्मिनोलॉजी है, आप जैसे शब्द, नाम, हुक्म, हौम्य, इसी तरह निरंजन, निराकार, और फिर आपने वाहिगुरु की बात की, अकाल पुरख की बात की है। ये जी। सारे शब्द गुरबाणी में आते हैं। और मैं समझता हूँ कि एक ही उस निर्गुण निराकार जो हस्ती है, उसके बारे में इनका प्रयोग किया है। क्योंकि गुरबाणी तो किसी भी नाम से परहेज नहीं करती। उसमें गोविंद भी आता है, दामोदर भी आता है, हरि भी आता है, राम भी आता है, लेकिन अर्थ उनका निश्चित है, वो ब्रह्म जी। है। गुरबाणी में एक बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि इसमें राम जो है वो निर्गुण निराकार राम है, हरि भी है तो वो निर्गुण निराकार। ये गुरु परंपरा की जो दार्शनिकता का केंद्र बिंदु है कि ये निर्गुण निराकार जो सत्ता है, उसमें परम विश्वास है, जो अयूनी है, जी। सैभंग है। सैभंग का मतलब अपने आप से उत्पन्न है। और आप देखिए कि ऋग्वेद में जो नासदीय सूक्त आता है ना, जी। उसमें गुरु नानक देव जी तो उससे संवाद रचाते हैं। उसमें आता है कि जब डिजायर पैदा हुई तो दुनिया पैदा हुई। जी। न सदा सीनो सदासी तदानी न सीद रजोनो व्योमा परोजत केम आवरीवा वो कस्य शर्मन नभा के मासीद गहनम गभीरम। तो हमारा ऋषि सृष्टि से पहले की बात कर रहा है कि पहले ना सत्य था, ना असत्य था, ना दिन था, ना रात थी, और ना जीवन था, ना मौत थी। तब क्या था? अनीत वातम स्वध्या तद एकम, कि उस समय वो एक था जो बिना हवा के सांस ले रहा था और अपने आप पर निर्भर था। आप जो मूल मंत्र देख लीजिए, उसमें एकमकार के बाद सत। अयोनि और सैभंग, सैभंग वही है कि अपने आप पर निर्भर। तो ये मूल विचार जो ऋग्वेद में थे, ऋग्वेद तो हमारी प्राइमरी टेक्स्ट है हमारी सभ्यता की। देखिए, मैं तो ये मेरा विश्वास है कि हमारी जो भारत की ज्ञान परंपरा है उसमें एक निरंतरता है। ऋग्वेद से गुरु ग्रंथ साहिब तक एक विचारों की और दार्शनिकता की, विश्व दृष्टि की एक बुनियादी साँझ है। मेरा मानना तो यही है। जी, वाहि गुरु जब कहते हैं तो क्या मतलब निकलता है, और अकाल पुरख हाँ, इनका दो शब्द हैं। क्या है? वाह, कि वे एक मतलब मिस्टीरियस बात है कि गुरु उसको वाह के तो गुरु के रूप में कहा। ये मेरा मानना है। वैसे इसका वो तो गुरु साहब ही जान सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक होता है, हर शब्द का जो अर्थ होता है ना, वो प्रसंग में होता है। तो वाहिगुरु जो शब्द है, उसका प्रयोग वो अकाल पुरख के रूप में, ब्रह्म के रूप में, प्रभु के रूप में, उसी के रूप में किया गया है। कोई फर्क नहीं है। अकाल पुरख भी वही है, कर्ता पुरख भी वही है, आदि पुरख भी वही है। हमारी गुरबाणी में ये एक फ्रीडम है कि जितने भी शब्द हैं जो पहले से प्रचलित रहे, उनको अर्थ नया दिया गया। उनको अर्थ में अर्थ अपनी जो आइडियोलॉजी के मुताबिक दिया गया। हमारा ये मानना है। अगर हुक्म का शब्द भी लिया है ना, तो वो इस्लामिक वाला हुक्म नहीं है ऐसे कि अल्लाह ने हुक्म दिया, नहीं। वो तो कहते हैं तो हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। जी, पर अगर ऐसा हो तो शब्दार्थ संबंध जो हमारे सभ्यता में बहुत ही महत्वपूर्ण
स्थान दिया गया है। तो जो गुरुवाणी का अर्थ समझने में हमें कहीं जिस तरह की व्याख्या आप बता रहे हैं वो कहीं मिलता है? ऐसे है कि मैं तो तकरीबन 50-55 साल से गुरबाणी के अध्ययन में लगा हुआ हूँ। मैं शुरू में जब मैं तकरीबन 67 में मैंने पीएचडी का गुरु नानक वाणी के ऊपर पीएचडी का मैंने एक टॉपिक लिया। तो मेरे जो अध्यापक थे उन्होंने मुझे बताया कि गुरुवाणी को समझना है तो एक तो आपको संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए और दूसरा भारतीय दर्शन का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि सारी गुरबाणी में जो टर्मिनोलॉजी है, ब्रह्म है, जीव है, जगत है, शब्द है, सूरत है, ये सारी टर्मिनोलॉजी हमारी भारतीय दर्शन की परंपरा से जुड़ी हुई है। इनको अगर हम वेस्टर्न जो है, देखो ना, अगर आप देखो इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करते हैं ना, उसका मीनिंग खत्म हो जाता है। एक आप देखिए, एक ओंकार को जो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं वो कहते हैं गॉड इज वन। गॉड तो हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमारा गॉड कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि गॉड तो ट्रांसेंडेंट है। हमारा जो सत्य है वो तो इमानेंट है। फर्क, बुनियादी फर्क है। एक है अपर अपार, एक है सर्वव्यापक। और गुरु नानक क्या कहते हैं कि आप पे नेड़े, आप पे दूर, आप पे सर्व रिहा परपू। हमारा जो परम सत्य है ना, वो दूर भी है, नजदीक भी है और सब में व्यापक भी है। तो हमारी जो दार्शनिक धारणाएं हैं वो क्लासिकल परंपरा से भी लेते हैं और उनको गुरबाणी के अंदर एक नई परिभाषा देते हैं। ये मैं तो यही समझा हूं कि जितना भी जो व्याख्या हम करते हैं उसको एक तो अपनी परंपरा की के साथ मिला के सोचना चाहिए, दूसरा उसको एक ज्ञान के डिस्कोर्स के रूप में देखना चाहिए और उसमें किसी भी कोई सहायता ले सकते हैं, वेस्टर्न भी ले सकते हैं अपनी क्लासिकल ट्रेडिशन से। मेरा मानना तो ये। जी, अगर मैं ऐसा कहूं कि इन शब्दों को, जैसे कि अरबिक शब्द या फारसी शब्द, इन शब्दों को जब गुरु नानक जी प्रयोग करते हैं या गुरु परंपरा में इसकी प्रयोग हुआ हो, तो उन्होंने उसका अर्थ को सनातन परंपरा में बैठाकर उन शब्दों की संस्कार की है। क्या ऐसा कहने में मैं ठीक हूँगा? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो गुरु नानक देव जी और दूसरे गुरु साहिबान हैं उनका दार्शनिक दृष्टिकोण तो एक ही है, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म को ही मानते हैं। लेकिन उनके समय में जो इस्लाम हमारे देश में आ चुका है और वो इस्लाम की टर्मिनोलॉजी भी प्रचलित है, तो गुरु क्या करते हैं, वो इस्लाम की टर्मिनोलॉजी को भी अपने ले लेते हैं, लेकिन अपने अंदर लेते हैं, अपने को उसमें नहीं डालते। ये दोनों में फर्क है। उनकी जो अगर व्याख्या करें तो वो व्याख्या अपने दृष्टिकोण से करते हैं। जो इस्लाम में जो अल्लाह का कॉन्सेप्ट है वो अल्लाह हमारे गुरबाणी में नहीं है। गुरु अर्जन देव जी ने तो बड़ी साफ बात कही है कि कहो नानक गुरु खोए ब्रह्म, एक को अल्लाह पार ब्रह्म, कि अल्लाह और पार ब्रह्म एक हैं। ये बात हमारी परंपरा में कही जा सकती है, क्योंकि हमारा जो परम सत्य की संकल्पना है उसमें अल्लाह भी आ जाता है, लेकिन अल्लाह की संकल्पना में ब्रह्म नहीं जा सकता। जरा इसको गहराई से सोचोगे, वो कभी नहीं कहेंगे, अब्राहमिक सिविलाइजेशन वाले कभी नहीं कहेंगे कि ब्रह्म और अल्लाह एक है। बुनियादी फर्क है। हम कह सकते हैं क्योंकि हम तो प्लूरलिस्टिक हैं। हम तो अल्लाह, खुदा, इनको भी अपनी उसमें सिस्टम में ले आके उसका रीडिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जो सिंगुलरिस्टिक है, जो सत्य को अपनी मोनोपोली मानते हैं, वो कभी नहीं ऐसा करेंगे कि दूसरे की बात को लें।
आप देखिए, मैं हमारी कमाल की देखिए बात, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि ना कोई मेरा दुश्मन रहा, ना हम किसके बैराई, ब्रह्म पसार पसारियो भीतर, सतगुर ते सोझी पाई। तो मतलब है कि ये तो वो बात है कि हमारा जो चिंतन है इतना लिबरल है कि हमारा दुश्मन ही कोई नहीं है। और मैं तो शास्त्रों भी पढ़ा हूँ, तो यजुर मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ, फिर दोबारा सुना देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। वो यजुर्वेद में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है कि मित्रस्य मां चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षन्ताम। ऋषि कहते हैं कि इस संसार के सभी जीवों को मैं मित्र की नजर से देखता हूं। तो गुरु अर्जन देव जी वही बात कह रहे हैं जो ऋषि कह रहे थे। तो हमारा चिंतन तो मैं समझता हूँ सर यही है कि हम जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं। जी, हमारे युधिष्ठिर जी लिए को दूसरा दुश्मन नहीं, युधिष्ठिर को दूसरा अजात मित्र है हमारा। कि युधिष्ठिर महाभारत में हाँ, धर्मराज को अजात शत्रु कहा गया है। क्या बात। ये हमारे लिए एक संदेशात्मक भी है। जब आप इस बारे में जब बात करते हैं तो मुझे एक कहीं मैंने यह पढ़ा है कि गुरु नानक जी सतनाम के लिए अपने आप को न्योछावर करना, इस भाव को बताते हुए कहीं उनकी वाणी है। ये मुझे पंजाबी नहीं आता, तो ये सिर्फ ट्रांसलेशन में मैंने पढ़ा है। तो ये जो सोच जो है कि सतनाम के लिए अपने आप को न्योछावर करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बनती है जब हम गुरु अर्जन देव जी को देखते हैं। और उन्होंने उनको हम कह सकते हैं कि वे पहले बलिदानी भी है। तो इस पर थोड़ा आप बता सकते हैं कि इसे कैसे समझे। ये सिख गुरु परंपरा में दो गुरु जो बलिदान हुआ, दो गुरुओं का बलिदान हुआ। हम शहादत लफ्ज भी वर्त लेते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखें, शहादत जो शब्द है अगर उसको हम अपनी परंपरा लेके तो ठीक है, लेकिन उसकी कॉनोटेशन अलग है। हमारे जो गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव जी की शहादत के बारे में या उनके बलिदान के बारे में तो जो जहांगीर ने तुझके जहांगीरी में खुद लिखा है, उसको हम भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि ब्यास के किनारे अर्जुन मल एक हिंदू बैठा है, वो कुफर की दुकान खोली हुई है उसने, और मैं बड़ी देर से सोच रहा हूं कि उसको कुफर की दुकान को बंद कर दूं, और इसीलिए मैंने अपने उनको कहा है कि इनकी जायदाद को जब्त कर। ये खुद जहांगीर कह रहा है, और इसको आप इंटरनेट पे जाके कि जहांगीर के तुझ के जहांगीरी में गुरु अर्जन देव जी के बारे में क्या लिखा है, तो मतलब है कि हमारे गुरु साहबान ने जो बलिदान दिया है वो आस्था के लिए दिया है। वो एक जो जिसको फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस ने कहा है। और गुरु तेग बहादुर जी की जो बलिदान है वो तो स्पष्ट रूप में है कि वो जो कश्मीरी पंडित उस समय आए, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू में साका। ये बात गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। गुरु गोविंद सिंह जी अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी के बारे में ये कहते हैं कि तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू में साका, साधन हेत अति जिन करी, शीस दिया पर सी ना उचरी। साधन हेतु साधुओं के लिए उन्होंने एक अंतिम बात कर दी कि और फिर ठीक कर फोर दिलीस सिर, कि दिल्ली के पति, दिल्ली पति के की उसमें दहलीज के ऊपर अपने ठीकर उस तोड़ दिया। ठीक कर फोर दिलीस सिर, प्रभु पर किया बयान, तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हु आन। तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक, है सब जग भयो, जय 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 सुरलोक। ये गुरु गोविंद सिंह जी गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के बारे में कह रहे हैं।
तो हमारे जो गुरुओं का बलिदान है ये रिलीजियस इंटॉलरेंस के खिलाफ है, कल्चरल डोमिनेशन के खिलाफ है, जिसको आज हमें समझने की बात है कि कोई भी धर्म हो, कोई भी सभ्यता हो, उसको कोई हक नहीं कि दूसरों का दमन करे। ये बात हमारे गुरुओं ने अपनी जो सुप्रीम सैक्रिफाइस देने के बाद उन्होंने ये बात कही है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव जी धर्म प्रवर्तक भी हैं, धर्म रक्षक भी हैं। वो उन मॉरल वैल्यूज के साथ जिसके ऊपर हमारा समाज टिका हुआ है, जब उनकी हानि होती है तो वो सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तत्पर हो जाते हैं, उन्होंने दिया है। जी, गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ की संकलन करने का शुरुआत किया है। तो ये आदि ग्रंथ की शुरुआत करने में उनका सोच विचार क्या रहे होंगे? गुरु अर्जुन देव जी द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब की जो सृजना है वो एक अपने समय का चमत्कार है। वो एक ज्ञान ग्रंथ है, और ज्ञान भी वो साधारण ज्ञान नहीं, सामान्य ज्ञान नहीं, वो एक ब्रह्म ज्ञान का ग्रंथ है जिसकी उस समय बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि वो अब उस समय हम गुलामी में थे। गुलामी मतलब कि उन अत्याचारी जो आक्रांता थे, उन्होंने आके जो शासन शुरू किया, उन्होंने लूटपाट तो छोड़ दी, उन्होंने तख्ते, दिल्ली के तख्ते के ऊपर अपना राज स्थापित कर लिया, लेकिन किया क्या उन्होंने जो हमारी देश की जो जनता थी उनकी आस्था का दमन करना शुरू किया। और दमन किया, किसी ने नहीं किया, किसी ने कम किया, लेकिन दमन तो होता रहा है ना। और गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि बाबे के बाबर के दो आप करे परमेश्वर सो, कि ये जुल्म और तशद्दुद की जो कहानी है ना, ये बाबर से शुरू होती है, औरंगजेब तक आती है, और इसका विरोध करने में गुरु नानक देव से गुरु गोविंद सिंह तक आते हैं। एक तरफ बाबे के हैं, दूसरी तरफ बाबर के हैं। बाबे के जो हैं वो धर्म रक्षक और धर्म प्रवर्तक हैं, और बाबर के हैं वो जालिम हैं। उनके लिए सिर्फ अपना धर्म अच्छा है, दूसरे धर्म को कहते हैं कि अगर नहीं मानना तो जजिया दो। गुरु नानक कहते हैं गौ ब्राह्मण को कर लाओ, गौ को ब्राह्मण को टैक्स लगा दिया गया है, जजिया लगा दिया है। तो ये अत्याचारी शासन के खिलाफ गुरु परंपरा ने एक स्टैंड लिया है, और इसका हमारे देश की जो एक बहुत गौरवमयी सभ्यता है उसकी रक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान है। ये सभी भारतीयों को समझ लेना चाहिए। बहुत धन्यवाद जी। क्या हम शहादत, बलिदान, मार्टरडम या वीरगति, इन 4 शब्दों पर आप कुछ बता सकते हैं? शब्द जो होते हैं ना, जो इस्तेमाल में आते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन उनकी एक इतिहास होता है। अगर शब्द को बलिदान का अपना इतिहास है, शहादत का अपना इतिहास है, तो उनके बारे में हमें सचेत रहना चाहिए। अगर हम उनको आज के रूप में लेते हैं तो कोई अर्थ नहीं, शहादत भी कह सकते हैं, बलिदान भी कह सकते हैं, लेकिन उनका जो ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट है, एक शहादत इस्लाम से जुड़ा हुआ है, बलिदान हमारी परंपरा से। ये बात मैं समझ जी। आखिरी प्रश्न है, हौमय हटाना, मनमुख से गुरमुख होना, साधना मार्ग, जो इस पर तो जपजी साहब में एक सूत्र में बात कही गई है कि नानक हुक्म जे बुझे ता हौमे कहे न कोई। हौमे जो मैंने पढ़ा है, हौमे का मतलब है कि सेल्फ सेंटर्डनेस। हौमे में 2 शब्द हैं, हौ और मैं। हौ का मतलब भी मैं है और मैं का मतलब भी मैं है, तो दोनों का मतलब मैं हुआ। इसका मतलब ईगोटिस्ट है कि जो व्यक्ति केवल अपने आप को ही दुनिया का केंद्र मान लेता है वो दुनिया से टूट जाता है। तो ये हौमे की जो अवस्था है ये सेल्फ सेंटर्डनेस है, सेल्फ विद स्मॉल एस। सेल्फ एक तो है ना हमारा बड़ा, जो आत्म है जो परमात्म से जुड़ा हो, वो नहीं। इसमें है जो हमारा लघु सेल्फ है, छोटा, जो हमारी छोटी चेतना का आविष्कार है, जिसको मैं छोटा मैं हूं, उसके
इर्द गिर्द घूमना, सेल्फिशनेस की इंतहा होना, ये हम में है। तो गुरु जी कहते हैं कि इस जो सेल्फ सेंटर्ड एग्जिस्टेंस को छोड़ के जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में जियो, ये गुरबाणी का मतलब है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपसे ये जो सीख मिली है, इससे हम सब बहुत कुछ अपने ही जीवन में कार्य रूप में डालने के लिए कोशिश जरूर करेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।